श्री गणेशाय नमः। आप देख रहे हैं कार्यक्रम केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। मित्रों, इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज उपस्थित हैं हम आपके समक्ष कन्या लव राशिफल 2022 का लेकर के। वर्ष 2021 आपके अनुकूल नहीं रहा। प्रेम जीवन में आपने बहुत सारे उतार चढ़ाव झेले। जो उपेक्षाएं थी, आपकी जो आशाएं थी, वो पूर्ण नहीं हुई। कहीं ना कहीं अधूरा वर्ष 2021 आपके लिए रहा। मित्रों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ष 2022 में आपके वह सारे सपने पूर्ण होंगे जो 2022 में आपको पूरे करने हैं, जिसके लिए आप बहुत वर्षों से जी रहे हैं और 2021 में वह पूरे नहीं हुए। यहाँ पे हम मुख्यतः 4 ग्रहों की चर्चा करेंगे। मीन राशि में गुरु का राशि परिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को होगा। 12 अप्रैल 2022 को ही राहु केतु भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मेष राशि में गोचर करेंगे और केतु तुला राशि में गोचर करेंगे। इसके अतिरिक्त शनि इस वर्ष मकर राशि में ही स्थित रहेंगे। ये स्थितियाँ आपके लिए लाभदायक रहेंगी, आपके लिए अनुकूल रहेंगी और प्रेम जीवन में जो चिंताएं हैं वह पूर्णता ये ग्रहों की स्थितियाँ समाप्त करेंगी। मित्रों, शुरू के 3 महीने आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे, आपके अनुकूल रहेंगे। बातचीत आपकी पहले से ज़्यादा बढ़ेगी, एक दूसरे पे ज़्यादा विश्वास आप करेंगे। इस समय में सभी समस्याओं का समाधान आप बातचीत करके करने का पूर्णता प्रयास करेंगे और उसमें आपको सफलता भी मिलेगी। इसके अलावा 2021 में यदि आपको कोई छोड़ करके चला गया, 2021 में आप अपने साथी को लेकर के बहुत ज़्यादा बेचैन रहे, आपने अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत कुछ किया किंतु बच नहीं पाया। आप याद रखिए, वर्ष 2022 के जो शुरू के 3 माह रहेंगे, 12 अप्रैल 2022 से पहले पहले ही आपको वह साथी फिर से मिलेंगे जो आपके जीवन में आए थे किंतु आपको छोड़ करके चला गए। ऐसी स्थितियां पूर्णता बनती नज़र आ रही है। जो बिछड़ गए आपसे वो पुनः आपके जीवन में दस्तक देंगे, आपको पुनः याद करेंगे, आपको पुनः पहली बातें बताएंगे जो आपके बीच में हुई हैं। वो यादगार पल आप फिर से अनुभव करेंगे। इसके अतिरिक्त आप एक दूसरे के साथ समय व्यतीत इस समय में कर सकते हैं, क्योंकि वर्ष 2022 आपके लिए अनुकूल है। तो इस समय में बातचीत आपकी बढ़ेगी, आप एक दूसरे पे विश्वास बना करके आगे बढ़ेंगे और आगे के जीवन के बारे में पूर्णतः एक दूसरे के साथ चर्चा करेंगे। बहुत सारे फ्यूचर में जो डिसीजन आपने लेने हैं, इस पे लंबी चौड़ी आपकी बातचीत हो सकती है। इसके साथ साथ सोशल मीडिया पे भी आप ज़्यादा एक्टिव रहोगे और विशेषकर एक दूसरे के साथ बातचीत आपकी सोशल मीडिया के द्वारा भी चलती रहेगी। फोनिकली भी आप एक दूसरे के संपर्क में पूर्णता रहोगे। हालांकि इस बीच जो ये 3 महीने रहेंगे, आपका मिलना जुलना भी बढ़ सकता है। आप किसी जगह पे या किसी टूरिस्ट प्लेस पे मिल सकते हैं। इसको लेकर के भी आप प्लानिंग बना सकते हो। इसको लेकर के आपकी योजना जो है वो सफल हो सकती है, या इसको लेकर के जो आपकी 2021 से योजनाएं बनाई हुई हैं वह कहीं ना कहीं 2022 के शुरुआती 3 महीनों में पूरी होंगी। मित्रों, इस समय में विशेषकर आपको कुछ ध्यान रखने के लिए भी मैं कहूँगा, क्योंकि हमेशा समय अनुकूल नहीं होता है। हम एक समय में ताकतवर हो सकते हैं किंतु सदैव कोई भी इंसान ताकतवर नहीं रहता है। इसीलिए समय एक जैसा नहीं होता है। इस समय में
आपको कुछ योजनाएं बना करके आगे बढ़ना होगा। कोई भी अगर आप डिसीजन लेंगे अपने प्रेम जीवन को लेकर के, तो उसे सोच समझ करके लेने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आपके प्रेम जीवन में जो सुचारुता आएगी, जो एक व्यापक रूप से बढ़ेगा, उससे कुछ लोगों को दिक्कत भी हो सकती है। ऐसे में कुछ लोग, जो थर्ड पार्टी होगी, वो नहीं चाहेगी कि आपके प्रेम जीवन में जो अच्छा हो रहा है वो हो, उसमें कहीं ना कहीं वो चाहेंगे कि दिक्कतें हो, आपके बीच में लड़ाई झगड़े हों, फिसाद हों, या आप एक दूसरे के साथ अलगाव वाली स्थितियां बना लें, अलग हो जाएं। इसमें आपको सतर्क रहना है। और सतर्कता के लिए आपको क्या करना है कि आपका जो जिससे भी प्रेम चल रहा है, इसको लेकर के अपने दोस्त या फिर किसी दूर के इंसान से इसको लेकर के बातचीत ना करें। हाँ, जो आपके करीब के लोग हैं, जो बहुत निकट के लोग हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। आपके जो फैमिली मेम्बर हैं या आपके जो विश्वसनीय लोग हैं, उनसे बातचीत इस विषय में कर सकते हैं। किंतु कोशिश करें कि जितनी कम लोगों के साथ इस विषय की आप चर्चा करें, इस विषय में बातचीत करें, तो ये आपके लिए उत्तम रहेगा। इससे ज़्यादा लोगों के बीच में इस बात का पता नहीं लगेगा और वह फिर आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और अगर आप अपने ज़्यादा दोस्तों में अपने प्यार को लेकर के बातचीत बढ़ाते हैं, शेयर करते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी इससे दिक्कत होगी और वो आपका कभी भी अच्छा नहीं चाहेंगे। मित्रों, ये आपके लिए आवश्यक रहेगा। किंतु इसके अलावा मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि इस समय में आप एक दूसरे के प्रति काफ़ी प्रेम प्रसंग वाली बातें करेंगे, एक रोमांटिक माहौल बना रहेगा इस समय में। और यहाँ पे कभी कभी छोटी छोटी बातों को लेकर के आप एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा भी कर सकते हैं और विवादों से बचने की पूर्णतः आपको आवश्यकता रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के डिस्कस नहीं करना है, छोटी छोटी बातों को लेकर के क्रिटिसाइज एक दूसरे को नहीं करना है। 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ, 2021 में क्या हुआ, ये सब बातें 2022 में नहीं दोहरानी है। जितना आप पास्ट को दोहराएंगे उतना आपका प्रेजेंट खराब होगा, और जितना आपका प्रेजेंट खराब होगा उतना फ्यूचर आपका खराब होगा। ऐसे में चिक चिक से बचना है, वाद विवाद वाली बातों से बचना है, आर्गुमेंट से बचना है, अनावश्यक कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करनी है। यानी कि अननेसेसरी जितनी भी चीज़ें हैं उनसे आपको बचने की इस समय में आवश्यकता रहेगी। और याद रखें आप कि अगर आप ये चिक चिक या कंट्रोवर्शियल चीज़ों से बच जाएंगे, आर्गुमेंट से बच जाएंगे, डिस्कशन से बच जाएंगे, क्रिटिसिज्म से बच जाएंगे, तो आपका प्रेम जीवन इतना अच्छे से आगे बढ़ेगा, इतना अच्छे से चलेगा कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि इस समय में ग्रहों की जो स्थिति रहेगी वो पूर्णतः आपके पक्ष में रहेगी। कोशिश आप ये करें कि आप अपनी आदतों को सुधारें, अपने विचारों को सुधारें, और सामने से जो भी आप वार्तालाप करते हैं, जो भी बातचीत करते हैं, वो पूर्णतः सही हो, साइंटिफिक हो और विद एविडेंस के साथ हो। साथ ही साथ आपको एक दूसरे पे विश्वास बना करके रखना है। आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको आपके जो साथी हैं उनको क्या आवश्यकता है, उनको क्या ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत का भी ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। अपनी ज़रूरतों का भी ख्याल आपको रखना है, और आमने सामने आप दोनों के बीच में जो भी कमियां हैं, जो भी ताकत है, उसको एक दूसरे के साथ साझा करना है। और विशेषकर एक दूसरे का ख्याल रखने की आपको आवश्यकता इस समय में रहेगी। इससे अनुकूलता बढ़ेगी, इससे प्रेम बढ़ेगा, इससे स्नेह आप दोनों के बीच में बढ़ेगा। इस समय में मित्रों आपको कोशिश ये करनी है कि आप अपने काम को लेकर के भी फोकस करें, क्योंकि जितना आप अपने आप को बिजी रखेंगे, जितना आप अपने काम में फोकस करेंगे, इससे भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप अंदर से शांत रहेंगे, अंदर से सकारात्मक रहेंगे। और अगर आपकी कम भी बातचीत होगी तो इससे अच्छा ही होगा आपके लिए, क्योंकि इससे लॉन्ग टाइम तक आपका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि लंबे समय तक आपका प्रेम बहुत अच्छे से चलेगा, बहुत अच्छे से बढ़ेगा। इसीलिए कोशिश ये करें कि ज़्यादा बातचीत भी आपको लंबे समय तक नहीं करनी है, और एक ही बातचीत को लेकर के आपको उसी को लेकर के रोज़
नहीं बातचीत करनी है। कोशिश ये करें कि हर दिन आपका एक नया टॉपिक हो, एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक हो, किसी भी क्षेत्र के बारे में आप अपने साथी के साथ बातचीत करें। अगर फोनिकली आप बातचीत करते हैं तो जितनी अच्छी बातें होंगी उतना अच्छे से आपका रिलेशन बनेगा, उतने अच्छे से आपकी बातचीत बढ़ेगी। कोशिश ये करें कि रोज़ एक ही जैसी बातचीत ना करें, इससे भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसके अलावा ये समय जो कि गुरु मीन राशि में स्थित रहेंगे तो इस साल स्वाभाविक है कि आपका प्रेम विवाह भी हो, इसलिए प्रेम विवाह के योग भी पूर्णतः यहाँ पे बनते नज़र आ रहे हैं। और प्रेम विवाह करने को लेकर के यदि आप चिंतित हैं या उत्सुक भी हैं आप, किंतु परिवार के लोग जो हैं वो बातचीत आपकी अनसुनी कर रहे हैं, कोई सदस्य मान नहीं रहा है, आपके प्रेम विवाह को स्वीकृति नहीं दे रहा है, अनुमति नहीं दे रहा है, तो उस इंसान से दोबारा से आपको इस विषय में बातचीत करनी है। इससे भी आपका जो प्रेम विवाह नहीं हो पा रहा है या उसमें दिक्कतें आ रही हैं तो वो पूर्णतः ठीक होंगी। इसके अलावा मैरिड लाइफ में कुछ लोगों को दिक्कतें रही हैं 2021 में, और 2022 में भी थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव रह सकता है, किंतु उनको भी आप अपनी समस्याओं का निदान समाधान बातचीत करके ही आगे बढ़ाना होगा। बातचीत करके समस्याओं का हल ज़रूर निकल सकता है यदि आप कोशिश करें कि आप बातचीत करें और एक अनुकूल वातावरण बनाएं तो सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। किंतु कोशिश अपनी ओर से सकारात्मक करनी चाहिए, सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, इससे समस्याओं का समाधान ज़रूर निकलता है। मित्रों, यदि आप हमसे पर्सनली अपनी हॉरोस्कोप का विश्लेषण करवाना चाहेंगे या अपनी हथेलियों का विश्लेषण करवाना चाहेंगे या फेस रीडिंग भी हम करते हैं, अपना फ़ोटो आप भेज करके अपनी समस्याओं का समाधान करवाना चाहेंगे तो ज़रूर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है। और व्यक्तिगत रूप से जब हम किसी का हॉरोस्कोप देखते हैं तो उसमें उस इंसान की पर्सनली डिटेल ली जाती है और उसके अनुसार फिर जो भी उसके जीवन में घटित होता है वो पूर्णतः हम जानकारी उसे देते हैं और बहुत अच्छे उपाय भी उस इंसान को बताते हैं। और आगे प्रेजेंट कैसा रहे चल रहा है, फ्यूचर में क्या होगा, पास्ट में क्या हो गया है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम उस इंसान को बताते हैं जो भी हमसे पर्सनली अपनी कुंडली का या अपने हाथों का या अपने फेस का विश्लेषण करवाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक और नई जानकारी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और आशावादी रहिए।